नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज को। जिस तरीके से बिहार की राजनीति बदल रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम सीमा पर है। कुछ ही देर में उम्मीद है कुछ दिन के अंदर चुनाव आयोग लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर देगा कि किन किन तारीखों को चुनाव होने हैं और कितने चरणों में चुनाव होने हैं। उन चुनावों से पहले कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो मिशन बिहार लेकर चल पड़ी है, लगता है ऐसा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जहां भी सभाएं करते हैं वहां पर बिहार का जिक्र जरूर करते हैं। या 3 मार्च को एनडीए की एक बड़ी रैली भी होनी है। उम्मीद है चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की ये पहली बड़ी रैली होगी बिहार के अंदर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह भी पटना आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया है लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए। अब खबर बता दें आज की, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आज पटना आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे आज। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जितने नेता और मंत्री हैं वो फोकस कर चुके हैं इस वक्त बिहार पर, क्योंकि बिहार की जो 40 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और यूपी जाने के लिए यदि आपको उत्तर प्रदेश जाना है तो बिहार की सीमाओं से होकर ही जाना पड़ेगा। यदि बिहार में आप किला अपना फतह करते हैं तभी यूपी की 80 सीटों पर जो आपने दांव खेला है वो आपका सफल होगा। उत्तर प्रदेश का तो जिक्र कर ही रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रियंका गांधी जिस तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को ऐसा लगता है कि बिहार में भी कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी सुरेश शर्मा ने लाइव सिटीज से बातचीत करते हुए कहा है, जो बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उम्मीद है आने वाली 3 मार्च को नरेंद्र मोदी मेट्रो प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर देंगे, जो कहीं ना कहीं पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो चुनाव से पहले खुशखबरियां बिहार वासियों को मिलने लगी है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मिशन बिहार उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2015 की बातें आपको याद होगी, एक तरफ था महागठबंधन और एक तरफ थी बीजेपी की टीम एनडीए। किस तरीके से 2014 में जीत चुकी थी एनडीए, और महागठबंधन बनने के बाद 2015 में बीजेपी को करारी हार मिली थी। करीबन 50 से 60 सीटों के बीच में ही सिमट कर आ गई थी पूरी एनडीए। उसी को लेकर के अब तैयारियां चरम सीमा पर है कि कहीं लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से महागठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, भले ही अभी तक सीटों का समझौता उनके अंदर नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन बनते हुए दिख रहा है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि कहीं महागठबंधन यदि बन गया और उनका जो नारा है वो लोगों तक पहुंच गया तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आने वाले चुनाव को लेकर। इसलिए पहले से ही तोहफे दे दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा किस तरीके से राजनीति हो या हमारी आम जीवन हो, उन जीवनों में जब कोई हमें तोहफा दे देता है तो वो व्यक्ति हमारे लिए खास हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी इन दिनों अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी है और वो देख रही है किस राज्य को ज़्यादा तोहफों की ज़रूरत है। एक तरफ नीतीश कुमार भी विशेष पैकेज की मांग कर चुके हैं, विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग कर चुके हैं। उम्मीद है कहीं ये भी ना दे दी जाए चुनाव से पहले। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी अपने मिशन बिहार में जुट चुकी है, क्योंकि महागठबंधन जिस तरीके से एक हो रहा है, हालांकि दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि महागठबंधन टूट जाएगा, महागठबंधन में महाभारत होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में आपको बता ही देंगे हम लोग। यदि ऐसा होता है तो आज से बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू है। क्या कुछ मिलेगा खास बिहार की जनता को, जानने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सके सबसे पहले। धन्यवाद।